यहाँ सदगुरु एक कहानी के बारे में बता रहे हैं जो एक जैन गुरु ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। ये कहानी सुनाकर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा था, बताओ इस कहानी में गलत क्या है। उनके शिष्य तो नहीं बता पाए थे, क्या आप बता पाएंगे? आइए जानते हैं कहानी। एक दिन एक जैन मठ में सभी शिष्य अपने गुरु के चारों ओर इकट्ठे हुए। गुरु बोले, मैं जो कहानी सुना रहा हूं उसे पूरे ध्यान से सुनो। फिर उन्होंने कहना शुरू किया। एक बार बुद्ध अपनी आंख बंद किए हुए बैठे थे। उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उन्हें समझ आ गया कि यह आवाज किसी मनुष्य की थी जो नर्क के किसी गड्ढे में था और पीड़ा भोग रहा था। बुद्ध को यह भी समझ में आया कि उसे यह दंड इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि जब वो जिंदा था तब उसने बहुत सी हत्याएं और चोरियां की थी। उन्हें सहानुभूति का एहसास हुआ और वे उसकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने ये देखने का प्रयास किया कि क्या उस व्यक्ति ने अपनी जीवित अवस्था में कोई अच्छा काम किया था। उन्हें पता लगा कि उसने एक बार चलते हुए इसका ध्यान रखा था कि एक मकड़ी पर उसका पैर न पड़ जाए। तो बुद्ध ने उस मकड़ी से उस व्यक्ति की मदद करने के लिए कहा। मकड़ी ने एक लंबा मजबूत धागा नर्क के उस गड्ढे में भेजा जिससे वो अपना जाला बुनती है। वह व्यक्ति उस धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। तब बाकी के लोग भी जो वहां यातना भोग रहे थे उसी धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। तो उस व्यक्ति को चिंता हुई, यह धागा मेरे लिए भेजा गया है, अगर इतने लोग इसे पकड़कर चढ़ेंगे तो धागा टूट जाएगा। वो उन पर गुस्से से चिल्लाया। उसी पल वो धागा टूट गया और वो उस गड्ढे में फिर से गिर गया। उस व्यक्ति ने फिर चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। लेकिन इस बार बुद्ध ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जैन गुरु ने कहानी पूरी की और अपने शिष्यों से पूछा, बताओ इस कहानी में क्या दोष है। एक शिष्य बोला, मकड़ी का धागा इतना मजबूत नहीं होता कि एक व्यक्ति को ऊपर ला सके। दूसरे ने कहा, स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज नहीं होती। एक अन्य बोला, जब बुद्ध आंख बंद करके बैठे और ध्यान कर रहे थे तब उन्हें जरूर ही कोई और आवाज सुनाई दे रही होगी। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम सबने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। फिर वे उठे और चले गए। सदगुरु कहते हैं, जो सच्ची करुणा होती है वो चयन नहीं करती। किसी क्षण कोई ये विचार करे कि मुझे इस व्यक्ति के लिए करुणामय होना चाहिए और फिर ऐसा सोचे कि वह दूसरा व्यक्ति मेरी करुणा का पात्र नहीं है, तो फिर यह करुणा नहीं है। किसी की मदद करने में चयन हो सकता है पर करुणा में चयन नहीं होता। यदि बुद्ध की इच्छा किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की होती जो नर्क में यातना भोग रहा है तो फिर वे अपना विचार बाद में उस व्यक्ति के एक स्वार्थी कर्म के कारण बदल नहीं देते। पुण्य और पाप, अच्छा और बुरा, ये सब नैतिकता के आधार पर लिखे गए हैं। करुणा, नैतिकता, कानून और विश्वासों से परे की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति पर करुणा दिखाई जाए और दूसरे पर नहीं। जैन गुरु ने अपने शिष्यों को जो कहानी सुनाई वह नैतिक मूल्यों पर आधारित बात थी जो किसी ने गढ़ी होगी। कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि एक स्वार्थी व्यक्ति को, जिसे दूसरों की परवाह नहीं है, बुद्ध भी नहीं बचाएंगे। ये कहानी किसी ने समाज को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर प्रभाव डालने के लिए गढ़ी है। जहां भी आवश्यकता एवं संभावना हो, एक सच्चा आत्मज्ञानी गुरु कभी भी अपनी करुणा बरसाने में हिचकिचाएगा नहीं। बुद्ध वही हो सकता है जिसने अपने अंदर पूरी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो और जो स्वीकार या अस्वीकार करने की मजबूरी से परे चले गया हो। केवल वही करुणामय हो सकता है जो पूरी तरह से आनंदमय हो।
बुद्ध उसी को कहते हैं जो बुद्धि से परे पूर्ण आनंद की अवस्था में हो। कुछ धार्मिक कट्टरवादियों ने अन्य धर्मों की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से ऐसी नैतिकतावादी कहानियां गढ़ी है। यही कारण है कि जैन गुरु यह कह रहे हैं कि इस कहानी में दोष है। धन्यवाद।